जब जिंदगी बेहद मुश्किल हालातों से गुजरने लगे तो एक बात याद रखें, आज से भी बुरे दौर से गुजरने वाले बहुत से लोग हैं जो बद से बदतर हालातों में जी रहे हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप निराश होकर जिंदगी से हार मान लें। उठें और कमर कस लें कि इन मुश्किल हालातों का सामना करने को तैयार हो जाए। हेल एरोड इस बात का जीता जागता उदाहरण। उन्होंने साबित कर दिखाया है कि इंसान अगर चाहे तो बुरे से बुरे वक्त में भी अपनी लगन और मेहनत से उम्मीद का एक चिराग जला सकता है। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में न जाने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। वो अभी छोटे लड़के थे ही कि एक दिन उनकी छोटी बहन को गोद में लिए हुए माँ बुरी तरह से चिल्लाई हुई रो रही थी। उन्हें मालूम था कि उनकी बहन जो एक खतरनाक बीमारी में पैदा हुई थी ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगी। बावजूद इस सच के ये बात बेहद दुखद थी। उस हादसे के बाद उन्होंने और उनके माता पिता ने आगे बढ़कर उस अस्पताल के मरीजों की मदद करना शुरू किया जहां हेल की बहन का इलाज चल रहा था। इन सारी घटनाओं के दौरान उन्होंने सीखा कि दुख भरी परिस्थितियां हमेशा स्थायी नहीं रहती और ये हमें काफ़ी कुछ सिखा भी जाती है। इसके बाद उनके साथ एक और दुर्घटना हुई। उनका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ। हेल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी नई गाड़ी मस्टैग्स ने 70 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे थे। दूसरी तरफ एक शराबी 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रक चला रहा था और हेल की गाड़ी से टकरा गया। धमाका इतने जोर से हुआ कि हेल की गाड़ी उलटकर दूसरी सड़क पर जा गिरी जहां पर ट्रैफिक और भी ज्यादा था। एक और गाड़ी हेल की गाड़ी से टकराई। इस एक्सीडेंट में हेल के अलावा किसी को ज़्यादा चोटें नहीं आई, ना उनकी गर्लफ्रेंड को और ना ही ट्रक ड्राइवर को। लेकिन हेल गाड़ी की सीट और स्टीयरिंग के बीच बुरी तरह दब गए थे। जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया उनकी सांसें रुकी हुई थी, लेकिन 6 मिनट के बाद उनकी सांसें दोबारा चलने लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उन्हें 11 हड्डियाँ टूटी हुई थी। अगले 6 दिनों में उनकी 7 सर्जरीज हुई। डॉक्टरों ने बोला था कि अब वो कभी भी व्हील चेयर से नहीं उठ पाएंगे। लेकिन हेल ने डॉक्टरों की सलाह के खिलाफ ना सिर्फ चलना शुरू किया बल्कि 84 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन दौड़ में भागा। वह अपने सारे इम्प्रूवमेंट का क्रेडिट अपनी मॉर्निंग रूटीन को देते हैं। इसलिए उन्होंने 2012 में मिरेकल मॉर्निंग बुक लिखी जिसे 27 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और 70 से ज़्यादा देशों में 5 लाख से ज़्यादा लोग इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। वक्त आ गया है कि आप भी अपने अंदर छुपी अपार संभावनाओं को पहचाने का। इस किताब से 3 अति आवश्यक बातें उभर कर सामने आती हैं। वो है नंबर 1, आप वो सब कर सकते हैं जो दुनिया के तमाम बाकी लोग कर सकते हैं और आपको इस बात पर पूरे दिल से यकीन करना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सके और अपने आसपास के लोग को भी प्रभावित कर सके। नंबर 2, खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने लिए हर रोज़ अलग से टाइम निकालना पड़ेगा और सिर्फ तभी आप वो पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। नंबर 3, अपने पूरे दिन में आप कितने प्रोडक्टिव तरीके से काम पर कर पाएंगे ये डिपेंड करता है कि आप अपनी सुबह किस तरह से गुजारते हैं, जिसका सरल शब्दों में ये है कि आप गोल्स आपके दिन के कामों को डिपेंड करते हैं और आपका सारा दिन आपकी सुबह पर। अगर आप अपने सुबह को अच्छा बना लेते हैं तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता तो मिरेकल मॉर्निंग आपको वो सारे तरीके बताएगी जिससे आप जल्दी उठ सकते हैं और सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना हेल्थ और माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप इस बुक में दिए गए मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप अपना पूरा दिन अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। 95% रियलिटी चेक। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि 95% लोग उन छोटी चीज़ों के साथ जीना सीख लेते हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाई है। दुख की बात यह है कि ये लोग वो सब चीज़ों पर पा सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, पर उसके लिए कोशिश करना बंद कर देते हैं और बाकी अपनी एफर्ट को भी लगाना छोड़ देते हैं। मगर अब सवाल ये आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी उन 95% लोगों में शामिल ना हों। इसके लिए आप 3 स्टेप उठा सकते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले तो 95% वास्तविकता की जानकारी रखें।
पहला स्टेप कहता है कि अगर आप पूरी क्षमता के साथ जीने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते तो हम भी उन 95% लोगों में शामिल होंगे जिन्होंने बिना प्रयत्न के ही हथियार डाल दिए हैं। एक बेहतर जीवन जीने के लिए मेहनत करने के बजाय हार मानकर बैठ जाना कहीं ज़्यादा आसान होगा, मगर वो जिंदगी पछतावे और दुखों से भरी होगी। वो दुख होगा हार का और अपनी नाकामयाबी का। हमें खुद को इम्प्रूव तो करना ही चाहिए और साथ ही दूसरों को भी उनके लिए गोल्स अचीव करने में मदद करनी चाहिए। इससे हम और समाज के लिए एक उदाहरण हो सकते हैं। जो लोग भी पूरी मेहनत से अपने गोल्स की तरफ काम करते हैं वो कभी विफल नहीं होते। दूसरा स्टेप, उन कारणों को जाने जो आपको साधारण बनाते हैं। खुद को मामूली समझने की मानसिकता ही आपको और आपकी सफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। हम यहाँ कुछ ऐसे ही वजह आपको गिना रहे हैं जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करती हैं। वजह नंबर 1, हमेशा अपने पास की बुरी चीज़ों को याद करते रहना। वजह नंबर 2, अपने लिए छोटे गोल रखना और कम में ही खुश हो जाना और हार मान लेना। वजह नंबर 3, अपनी जिम्मेदारियों से भागना। वजह नंबर 4, बड़ी सोच से नफरत करना और या उससे डरना। वजह नंबर 5, हर गलती को मजाक में ले लेना। तीसरा स्टेप, वक्त के साथ चलिए। अगर आप चाहते हैं औरों से कुछ अलग करना तो आज ही करिए। कल किसने देखा है, आपका कल कभी नहीं आएगा। जीवन में बड़े बदलाव हमारे हार्ड वर्क से ही आते हैं, इसलिए आपको भी करना है। आज ही कुछ कीजिए और क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। चलिए जानते हैं आपको सुबह क्यों उठना चाहिए। क्या आप उनमें से हैं जो अलार्म घड़ी के बार बार बजने पर भी नहीं उठ पाते और तभी उठते हैं जब उठना आपकी मजबूरी हो? तो यकीन मानिए आप खुद अपनी सफलता की राह में खड़े हैं। आप खुद को खुद असफल करना चाहते हैं और कोई नहीं। अगर आप ही अपना दिन शुरू नहीं करना चाहते तो आप अपने सपनों को कैसे पाएंगे? तब तो बस सोते हुए अपने सपनों में ही जिए और बाकी लोगों को अपने सपने पूरे करते हुए देखिए, क्योंकि बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो तो अपने गोल्स को पा ही लेंगे। सुबह की शुरुआत में हम जो महसूस करते हैं उसी सोच के साथ हमारा सारा दिन व्यतीत होता है। सुबह जल्दी उठने वाले बहुत से लोगों इस बात की पुष्टि की है। यदि नींद से उठने के बाद हमें लगता है कि आज का दिन बुरा गुजरेगा तो अक्सर दिन बुरा ही गुजरता है। इसके विपरीत अगर हम जल्दी उठने से एक तरोताज़ा एहसास होता है तो हमारा दिन भी ऐसा ही गुजरता है। ये हमारे नींद की अवधि पर निर्भर नहीं करता बल्कि हमारी नींद की ज़रूरतों पर निर्भर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने घंटे की नींद ली है। अगर आप मानते हैं कि जितनी भी नींद आपने ली है वो काफ़ी है तो आप सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। आप कितना नींद सो पाए इससे ज़्यादा ज़रूरी ये जान लेना है कि आपकी नींद पूरी हुई है और अब आप एक शानदार सुबह का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। जब आपको इसकी आदत बन जाएगी तो ये आपका ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगा, मगर हाँ ये तभी हो पाएगा जब आप पक्का मन बना लें। चाहे कुछ भी हो जाए आपको हर सुबह जल्दी उठना ही है और फिर एक अनोखा बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगेगा। सुबह जल्दी उठने के लिए 5 बेहतर तरीके अपनाएं। पहली स्ट्रेटजी, रात में सोने से पहले ही अपने अगले दिन की प्लानिंग कर लें। सुबह जल्दी उठने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप सोने से पहले ही डिसाइड कर लें कि आपको सुबह क्या करेंगे। जब आप इस निर्णय के साथ सोएंगे तो जाहिर है अगली सुबह भी ये बात आपको याद रहेगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी 4 ऐसी चीज़ें चुन लें जिन्हें आप सुबह उठकर पूरा करना चाहते हैं। दूसरा काम, अपनी अलार्म घड़ी को अपने बेड से दूर रख दें। अपनी अलार्म घड़ी को अपनी पहुंच से दूर रखें तो उसको पहुंचने के लिए आपको शरीर को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इस प्रोसेस में ही आपकी नींद भाग जाएगी। और तीसरा महत्वपूर्ण काम, उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को ब्रश कीजिए। सुबह उठते ही अपने दांतों को ब्रश करने में थोड़ा आलस तो आ सकता है, मगर इसके बड़े फायदे हैं। इससे आप तुरंत एक्टिव महसूस करेंगे और इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने ब्रश कीजिए। चौथा काम, अगले दिन की शुरुआत पानी से कीजिए। पानी हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। न सिर्फ सुबह बल्कि दिन के किसी भी वक्त पानी का सेवन शरीर को नई स्फूर्ति देता है।
रात भर की नींद के बाद हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए सुबह उठते ही पानी का सेवन बहुत फायदेमंद है। ये आपको आलस को दूर करके ताजगी का एहसास कराता है। 5वां काम, शावर लें या कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं। यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, नहाकर तैयार हो जाएं, या फिर उसके बाद रात को सोने से पहले डिसाइड किया है कि कामों को कीजिए। एक बढ़िया शावर आपको तरोताज़ा कर देगा, फिर आपके दिन की शुरुआत भी बढ़िया होगी। दूसरा, अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं ताकि आप वक्त बचे और आप अपनी मिरेकल मॉर्निंग रूटीन शुरू कर सकें, और एक्सरसाइज के बाद आप नहा सकते हैं। द लाइफ सेवर यानी 6 ऐसी आदतें जिनकी मदद से आप अपनी सारी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। इन 6 आदतों को आप सेवर शब्द से याद रख सकते हैं। सेवर के पहले शब्द एस का अर्थ है साइलेंस यानी शांति। लाइफ सेवर का पहला शब्द है साइलेंस, जो हमारी दिनचर्या की सबसे अहम चीज़ है। हम सब जानते हैं कि आजकल ज़िंदगी कितनी भागदौड़ भरी है और तनावपूर्ण हो गई है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि अपनी प्राथमिकताएं चुनें और एक शांत जीवन जीने की कोशिश करें। शांति हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है। आप जितना शांत रहेंगे तनाव उतना ही दूर रहेगा। शांत चित्त रहने से आप खुद के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, जिससे आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। किसी भी गोल और लक्ष्य को पाने के लिए ज़रूरी है विचारों का स्पष्ट होना और सेल्फ अवेयरनेस। एक शांत मन से ही आप सेल्फ अवेयरनेस प्राप्त कर सकते हैं और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। खुद को शांत रखने का चाहे जो भी तरीका आप चुनें, ये आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा काम आएगा। आप ध्यान कर सकते हैं या प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं या फिर गहरी लंबी सांसें लेने का अभ्यास कर सकते हैं। एक अर्थ है अफर्मेशंस। अफर्मेशन यानी खुद को मैसेज देना। मोहम्मद अली हमेशा अपने आप से कहते थे कि मैं महान हूँ, और इसका नतीजा हमेशा वही रहा जो उन्होंने अपने बारे में यकीन से कहा था। खुद पर विश्वास एक चमत्कार की तरह काम करता है। यह आपको वो बताता है जो आप बनना चाहते हैं। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, आप महान हैं, तो आप महान बनेंगे और आप बनकर रहेंगे। अगर एक इंसान चाहे तो वो अपनी सोच और व्यवहार में काबू लाकर जो भी चाहे वो अचीव कर सकता है। यह हम मनुष्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति के बल पर ही हम अपनी सारी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। हर इंसान में कुछ न कुछ कमी ज़रूर होती है। हमारी कमजोरियां ही हमारे सपनों और हमारे बीच में दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। मगर ज़रूरत इस बात